नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और ठंड बढ़ गई है, हाथ अकड़ रहे हैं माउस चलाने में। 75 हार्ड और भी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो आज आपका स्वागत करता हूं डे 55 में। इससे पहले 54 वीडियोस डल चुकी हैं। जिन लोगों को नहीं पता, नए आए हैं, उनको बता देता हूं कि हर रोज़ 75 डेज तक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं अपने चैनल पे, जो कहीं ना कहीं से फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, एआई, ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे हम। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था बार बार कि एक तो दाविंची रिजॉल्व के निकालो ट्यूटोरियल, तो आज का ट्यूटोरियल दाविंची रिजॉल्व का है, पहले क्लियर कर देता हूँ। और एडिटिंग का है, क्योंकि एडिटिंग वाले बहुत दिन से कर रहे थे यार, एडिट का कुछ भी नहीं आप बताते। और एक कॉमन जो मुझे इशू आता था, बार बार लोग मैसेज करते थे कि एडिट के लिए फुटेज दे दो, एडिट के लिए फुटेज दे दो। अब म्यूजिक वीडियो की फुटेज तो आपको दी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, किसी को ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो मैं कहता था कि आप ऑनलाइन फुटेज ढूंढ लो। तो बहुत लोग एक्सक्यूज़ करते थे कि ऑनलाइन कोई फुटेज ही नहीं मिलती जी, हम तो एडिट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने एक सिंपल सी एक छोटी सी एडिट बनाई है, स्मूथ एडिट हाइपर लैप्स का, जो आपने देखे होंगे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चलते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा एआई का तड़का होता है। वो चीज़ जो है मैंने टोटली फ्री फुटेज से बनाई है। तो कैसे आप सोर्स कर सकते हैं फ्री फुटेज और किस तरह से आप कूल एडिट कर सकते हैं, थोड़े बहुत टिप्स वगैरह मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्टिंग से एंड तक ये रील मैंने कैसे बनाई है आपको बताने वाला हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आज ही मैंने रील शेयर की है कुछ टाइम पहले, तो पहले तो आप रील देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, बट यहाँ पर मैं ऑडियो प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि एक कोई फेमस गाना है उसके अंदर, तो वो यूट्यूब अलाउड नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा, पहले इंस्टाग्राम पे जाकर के मेरे वहाँ पर आप देख लीजिए, और यहाँ पर मैं प्ले कर देता हूँ बट विदाउट ऑडियो। तो इस तरह की कुछ फुटेज मेरे पास थी और मैंने एडिट किया है विदाउट ऑडियो। थोड़ा देखने में अजीब लगेगा, बट बेयर विद मी। और यहाँ पर ये सब बीट्स के ऊपर हो रहे हैं, तो कट शॉट्स हैं, जूम इन है, ट्रांजिशन, और कुछ यहाँ पर मैंने हाइपर लैप्स टाइप का शॉट डाला है, थोड़ा एआई का ही ऊपर इफेक्ट डाले हुए हैं, और एंड में फिर से एआई के इफेक्ट हैं, और कुछ दाविंची रिजॉल्व के इफेक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके बड़ा कूल से एडिट बना है, म्यूजिक के सुनने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। डू चेक दैट आउट ऑन इंस्टाग्राम विद म्यूजिक। उसके बाद आप ये वीडियो आकर के देखेंगे तो आपको ज़्यादा सेंस बनेगी इस चीज़ की, क्योंकि जो कट वगैरह मैंने लगाए हैं सारे बीट्स के ऊपर हैं, सब चीज़ें इस तरह से की हुई हैं। तो मैं आपको एक बार फाइल खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, और ये वीडियो कहाँ से है, सबसे पहला सवाल की वीडियो नहीं मिलती, राइट। तो उसके लिए मैं पेक्सल्स के ऊपर गया, pexels.com। यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ ड्रोन फुटेज वगैरह सर्च की, मुझे एक ये वीडियो मिली यहाँ पर, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक क्लॉक टावर था। ये मैं सर्च करके मैंने ढूंढा। अब क्या है, जब आप इस तरह की कोई भी फुटेज के अक्रॉस आते हैं, तो आप उसके स्क्रॉल करके नीचे देखा कीजिए, आपको ना सिमिलर फुटेज वहाँ पे ज़रूर मिलेंगी, राइट। तो इसी टावर की एक और फुटेज है यहाँ पर, कोई थोड़ी सी वर्टिकल में है, कोई लैंडस्केप में है। यही टावर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर भी है। तो मल्टीपल फुटेज मल्टीपल एंगल्स से आपको मिल जाती हैं। हर एक की नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ों की मिल जाती हैं। तो जब आपको सीक्वेंस बनाना होता है कोई एडिट का, तो आपको बेसिकली मल्टीपल फुटेज चाहिए, यहीं पर सबसे ज़्यादा इशू आता है। तो पेक्सल पे आप इस तरह ढूंढेंगे, और सिर्फ बिल्डिंग का केस में नहीं है, अगर आप ह्यूमंस की भी ढूंढेंगे, तो एक मॉडल का जब कोई शूट डाला होता है, तो उस क्रिएटर ने और भी शूट डाले होते हैं। इनफैक्ट आप जाके, जैसे मार्ट प्रोडक्शन ने डाला है, इनका चैनल खोल करके अलग से भी, और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इन्होंने जो भी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। तो कलेक्शंस नाम की चीज़ है, अगर मैं कलेक्शंस पे क्लिक करता हूँ, इसमें क्या होगा, सिमिलर फुटेज आपको मल्टीपल मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये सारे पूल खेल रहे हैं ना, तो वही लोग हैं, अलग अलग एंगल पे पूल टेबल जो वही वाला है उसकी फ़ोटो है, राइट। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ वीडियोस मिल जाएगा, जो कि आप सीक्वेंस में किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फुटेज सर्च करनी है, और जब आपको आपकी मर्जी की फुटेज मिल जाए, उसका सिलेक्शन मिल जाए, आप 3 4 5 तरह की जैसी आपको चाहिए आप डाउनलोड कर लें। मुझे कुछ अच्छी लगी, मैंने 3 4 डाउनलोड कर ली, और मैं आपको दिखाता हूँ दाविंची रिजॉल्व के अंदर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास अलग अलग फुटेज हैं। स्पीड इनकी जैसे बहुत ही कम थी, ड्रोन से जैसे ली हुई है, कोई भी स्पीड ज़्यादा नहीं थी कहीं पे, तो वो मैंने सारा स्पीड रैंपिंग किया हुआ खुद से। तो ये आपने शॉट देखा होगा, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ शॉट गया था, यहाँ पर इतना स्लो चल रहा है। तो इस तरह से मेरे पास अलग अलग फुटेज आ गई हैं। अब बाकी फुटेज के अंदर कोई ऑडियो नहीं है, एक फुटेज जो है इसके अंदर यहाँ पर नीचे ऑडियो है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके इस ऑडियो को हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सीक्वेंसिंग सोचने से पहले ये सोचना था कि मुझे फाइनल आउटपुट किस चीज़ के अंदर चाहिए। ये मुझे मोबाइल पर डालना था, रील फॉर्मेट में चाहिए था। तो ये अभी फिलहाल आप देख सकते हैं, दोनों साइड जो है ब्लैक, ये एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पर 4K अल्ट्रा HD साइज रेजोल्यूशन के अंदर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। मुझे चाहिए ये वर्टिकल के अंदर 1080 बाई 1920। सबसे पहले मैं कट पेज पे चला जाता हूँ, और बहुत क्विकली यहाँ पर जो ऊपर एक बटन बना हुआ है, इस पर आना है, मुझे टाइमलाइन रेजोल्यूशन क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन है फुल HD, अल्ट्रा HD, तो अभी करंटली अल्ट्रा HD आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे पोर्ट्रेट है 1080 बाई 1920, ये मुझे चाहिए। स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, करंटली मुझे ये चाहिए रील के लिए। तो मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आपने देखा साइड के जो ब्लैक हिस्सा था वो गायब हो गया, अब ग्रे हो चुका है यहाँ पर, यानी प्रॉपरली ये फिट हो चुका है यहाँ पर, और ये आपका वर्टिकल में आ गया, दोनों साइड से इधर ब्लैक बार्स चले गए हैं। अब ऐसा करने में क्या हुआ कि ये वीडियो तो मेरी फिट आ गई इसके अंदर जो वर्टिकल थी, लेकिन जो इस तरह से चौड़ाई में थी वो वीडियोस अब ऐसे छोटी हो गई हैं। तो इनको मैं जूम इन करके यहाँ पे बड़ा करता हूँ, ताकि मेरा स्क्रीन पूरा फिल कर ले। और ये बड़ा करने के बाद भी जैसे थोड़ा क्लॉक टावर मेरा साइड में जा रहा है, वो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूँगा, एंड यहाँ पर मैं
इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे इसका हैंडल्स नज़र आए और मैं इसको इस तरह से मूव कर लेता हूँ। बाकी दाविंची रिजॉल्व के अंदर एडिटिंग कैसे करनी है वो मेरे दाविंची रिजॉल्व के ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, पूरा सीरीज़ मैंने डाला है दृष्टिकोण के ऊपर। अब मुझे आगे का ये हिस्सा नहीं चाहिए तो मैं इसको कट कर दूंगा। इस तरह से पहले मैंने शॉर्ट्स को थोड़ा क्लीन अप किया, किस तरह के मुझे शॉर्ट चाहिए, उनको साइजिंग वगैरह की अपनी फुटेज के हिसाब से। ये शॉर्ट जैसे था मुझे इसको बहुत तेज़ी से ऊपर दिखाना था ले आते हुए, तो इसकी मैंने जो है स्पीड बढ़ा दी थी, स्पीड 1000 कर देता हूँ मैं इसकी, मान लीजिए। तो उससे क्या होगा, ये शॉट बहुत ही फास्ट इस तरह से मूव करेगा, राइट, और उससे बड़ा कूल सा इफेक्ट ये बनता है। और ये कहाँ तक का शॉट रखना है वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है। ये शॉट मैंने ऐसा कुछ लिया था एंड इन सब शॉट्स को मैंने स्टेबलाइज भी किया था। तो यहाँ पर जो है स्टेबलाइजेशन की टैब पर आकर के आप स्टेबलाइज से करेंगे तो थोड़ा और ये स्मूथ हो जाएगा, राइट। और ये शॉट्स आपस में जुड़ेंगे कैसे, इन चीज़ के लिए मैंने थोड़ा स्टोरी लाइन अपनी बनाई कि स्टार्टिंग में मैंने ये फुटेज ना रख करके मुझे लगा थोड़ा सा एक मैं पहले से क्लोजअप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको दिखाऊंगा कि किस जगह पर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो मैंने ये वाला जो पार्ट था, दिस वन, ये मेरा मेन पार्ट था जो बड़ा अभी स्लो चल रहा है यहाँ पे। इसको मैं बड़ा करता हूँ एक बार। तो मैं आपको इसमें पूरा बताने वाला हूँ कि कौन कौन से शॉट मैंने आगे पीछे किस तरह से रखे हैं। ये शॉट आप देख रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ तक घूम रहा है और ये वैसे बहुत स्लो चल रहा था, राइट। तो इसको भी मैंने ऐसे फास्ट किया था, ऐसे स्पीड से आकर के। बट मेन शॉट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा ये हीरो शॉट है, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं एक बार इसको म्यूट कर देता हूँ ताकि ऑडियो ना सुने। ये मेरा यहाँ पर चला और इस तरह से यहाँ पर आकर के लास्ट जो शॉट है ना, मेरा लास्ट फ्रेम जो है वही मेरा फर्स्ट फ्रेम है, राइट। तो उसके लिए मैंने ये जो शॉट है, ये वाला यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ कौन सा शॉट है। ये शॉट मैं यहाँ लेकर के आया, राइट। और इसको अगर मैं यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह सारा नॉर्मल कर देता हूँ, आप देख रहे हैं दिस वन, ये और ये शॉट ये सेम ही है, राइट। थोड़ा सा मैंने बस कलर ग्रेडिंग की हुई है। तो इस शॉट को मैंने अपना हीरो शॉट रखा, थोड़ा कलर ग्रेड करके मैं इसको इस टाइप का मैंने इसको बना लिया, राइट। और शॉट को जब मैं रख रहा था तो मैंने ऑलरेडी सोच रखा था कि मुझे इसकी लूप बनानी है। तो लूप बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मान लीजिए मेरा कंप्लीट एडिट यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट, और ये सारा मान लीजिए मेरा एडिट हो चुका है। और अब मुझे फर्स्ट शॉट और लास्ट शॉट सेम रखना है, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट शॉट डाला ही नहीं था। तो मैं ये जो फुटेज है, मान लो मेरी इधर से इधर तक आ रही है, मैं इसको यहाँ पर बीच में कट कर लेता हूँ। जैसे मैंने बीच में से कट किया तो जो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ रख लिया और जो लास्ट पार्ट है उसको उठा के मैं फ्रंट में ले जाऊंगा। उससे क्या होगा कि मेरा लास्ट फ्रेम और यहाँ का फर्स्ट फ्रेम ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। तो इधर से जब मैं प्ले करूँगा तो ये चीज़ यहाँ से प्ले हो करके इधर से बिल्कुल स्मूथली इसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि सेम फुटेज के बीच में से कट लगा है। अब मुझे इसका फर्स्ट फ्रेम को एडिट नहीं करना है, ठीक है। किसी भी केस में अगर मैं छोटा बड़ा करना है इसको तो मैं यहाँ से कम ज़्यादा नहीं करूँगा, राइट। मैं इसको अगर छोटा करना है तो इधर से करूँगा, राइट। पूरे एडिट को इधर खिसकाऊंगा, बट वो वाला फ्रेम मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसी से मेरी लूप बन रही है। तो ये मेरे छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं किस तरह से एडिट करता हूँ। देन अगेन स्पीड रैंपिंग के लिए भी मैंने इसके अंदर प्रॉपरली रैंपिंग भी नहीं की। मान लो ये इस तरह का शॉट मैंने शुरुआत में दिखाया, थोड़ा सा बिल्डअप, उसके बाद मुझे तेज करना है शॉट को, तो मैंने सीधा कंट्रोल बी से यहाँ पे कट लगाया और जो आगे का पोर्शन है इसको डायरेक्टली मैंने स्पीड में 1000 कर देता हूँ। तो इस तरह से ये अब ये स्टार्टिंग में स्लो चला एंड देन एकदम से फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सिंपली कट लगा करके यहाँ पर टाइम रैंपिंग की है, स्पीड रैंपिंग की है। वैसे तो आपको प्रॉपरली तो जा करके प्रॉपर रैंप लगाने चाहिए, बट मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा कर दिया। जितना आप समय देंगे बेसिकली अपने एडिट के अंदर उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जब ये चीज़ घूम रही है साथ में मैंने जो है अगले वाले पार्ट में इसको जूम इन यहाँ पर जो है यहाँ पर डाला मैंने। तो उसके लिए सिंपल मैंने यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशन में जा करके और इधर जूम की आपको ट्रांजिशन मिलेगी, आप टाइप भी कर सकते हैं जूम इन। और ये जूम इन पे मैं गया, यहाँ पर मैंने इसको अभी देखो मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये राइट साइड पे आ रही है। बहुत लोगों के इशू आता है कि मेरी ट्रांजिशन यहाँ लग नहीं रही, लेफ्ट साइड पे आ नहीं रही। उसका रीज़न ये है कि क्लिप थोड़ी सी आपको छोड़नी पड़ती है तभी ट्रांजिशन लगती है। तो मैं इस क्लिप को यहाँ से थोड़ा कट कर लेता हूँ, यहाँ पर टच करता हूँ, अब सेम ही ट्रांजिशन आपकी लग जाएगी। यहाँ पर देख रहे हो ये लग गई है। तो इधर से ये जूम इन हुआ। अब ये जूम इन इतना फास्ट है, अगर आपको चाहिए कि और थोड़ा स्लो हो तो इसको चौड़ा कर लीजिए, और अगर चौड़ा नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और आपको कट करनी पड़ेगी ये चीज़, राइट। तो जूम के बाद में मैं चाहता हूँ कि जूम होने के बाद ये जो है छोटा दिख रहा है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इसके अंदर कुछ मूवमेंट रहे। तो मैं यहाँ पर डायनेमिक जूम ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर डायनेमिक जूम की प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि ये बिल्डिंग के पास चला जाए। अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ से छोटी होती जा रही है, राइट। और यहाँ पर मुझे देखना है कि जब मैं जूम इन कर रहा हूँ, अच्छा ये देखो डायनेमिक जूम के मोड में आप होते हो तो ये इस तरह का नज़र आता है। तो इसको आपने वापस से ट्रांसफॉर्म पे भी कर देना ताकि आपको नॉर्मल चीज़ नज़र आए। फिर अब यहाँ पर देख रहे हो मेरी बिल्डिंग जूम होते होते इतनी जूम हो चुकी है, यहाँ पर क्लॉक टावर इधर पहुँच चुका है, लेकिन जो आगे वाला जूम है वो अभी भी मेरा उस लेवल तक पहुँचा नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस फुटेज को पकड़ के यहाँ पे अगेन मैं डायनेमिक जूम पे जाऊँगा
और इसको और मैं पास ले आता हूँ यहाँ पे एंड देन ट्रांसफॉर्म पे, ताकि थोड़ी मेरी बिल्डिंग यहाँ पर बड़ी हो जाए, राइट। और यहाँ से जूम आउट ये होना शुरू हो जाए। अब ये बीच में जूम के जो है इसको और स्मूथ करने के लिए आपसे सिलेक्ट करके मोशन ब्लर लगा सकते हो। मोशन ब्लर से पहले कि आप थोड़ा सा इसको आप मैच भी कर दो, जूम का सेंटर जो है, अभी मेरा जूम का सेंटर गलत है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट ये कुछ टाइप का कुछ थोड़ा सा इसके साथ मैच हो जाए पोजीशनिंग जो है, राइट। अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ उसी जगह पर जूम आउट हुआ है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इसके अंदर मैं मोशन ब्लर लगा सकता हूँ और ये बहुत ही कूल सा स्मूथ जूम यहाँ पर आपका हो जाएगा। जिन लोगों को ये चीज़ जो है प्ले करके नहीं दिखाई दे रही, आप मोशन ब्लर के साथ प्ले कर रहे हो और क्रैश हो रहा है, हैंग हो रहा है, इसका मतलब आपका जीपीयू वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं उतना, तो आपको क्या करना है, आप ये चीज़ को ऑफ करके रखेंगे मोशन ब्लर को, और फाइनल रेंडर के टाइम इसे ऑन कर लेना। व्यूइंग पर्पज़ के लिए इसे आप ऑफ ही रखना, राइट। और प्रॉक्सी बना के काम करें, प्रॉक्सी से आपका जो है स्पीड बढ़ जाती है काम की। अगेन थोड़ा बहुत मैंने इसमें कलर करेक्शन की थी थोड़ा, क्योंकि मुझे सारे शॉट कूल लग रहे थे, तो मैंने सिंपली कलर पेज में जा करके इनको थोड़ा थोड़ा वार्म किया था एक तो, राइट। थोड़ा सा वार्म कर देने से जो है यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर इस तरह की फीलिंग आ गई थी, ठीक है। थोड़ा सा सैचुरेट आप कर सकते हैं, तो इतना सा करने से आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना फ़र्क पड़ गया। मैं एक बार क्लिप्स को ऑफ कर देता हूँ, तो ये बिफोर आफ्टर थोड़ा सा इसके साथ ना सनसेट वाली फीलिंग बेटर हो गई थी। तो ये बस मैंने चीज़ें की थी और स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मैंने सब चीज़ों को अरेंज किया। जहाँ जहाँ बीट थी वहाँ पे कट लगाया या वहाँ से जूम इन जूम आउट किया। और यहाँ पर एडिट मेरा जब कंप्लीट हो गया, मैंने उसको रेंडर कर लिया और रेंडर करके एक बेस एडिट निकाल लिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरा बेस है यहाँ पर, तो इसमें ये सिंपल कलर ग्रेडिंग हो रखी है, एडिट है, लेकिन कोई भी इसके अंदर इफेक्ट्स नहीं डले हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल क्लॉक टावर चल रहा है और आगे भी जो दूसरा वाला पार्ट आएगा यहाँ पर भी कोई एडिटिंग वगैरह ऊपर से इफेक्ट नहीं है ए वाले। तो एआई के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये तो अभी मैंने इसके फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए था आपको। असली एडिट मेरा यहाँ पर है। एक तो मैंने रेंडर करने के बाद में ना ऊपर ओरिजिनल एडिट जो था ना वो मेरा नीचे देखो यहाँ पर एडिट है, एक लेयर ऊपर मैं जो रेंडर्ड वीडियो है वो लेकर के आया हूँ ताकि मुझे अब इसको प्ले करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी स्मूथली चलती है। जब आप ओरिजिनल फुटेज के ऊपर काम कर रहे थे 4K सबके ऊपर तो वो हैवी थी। अब एक बार रेंडर हो गया तो मैं इसको इस तरह से ऊपर रख दिया मैंने और ये स्मूथली यहाँ पर प्ले हो रही है। इस केस में फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे मुझको जो है इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर जो है इधर मैंने इफेक्ट लगाया है। करंटली मैं इफेक्ट की लेयर बंद कर देता हूँ एंड ऊपर और जो लेयर्स हैं सारी वो मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि जूम इन भी नहीं था। करंटली ये चीज़ ऐसे थी तो मैंने सोचा यहाँ से यहाँ तक ये रखना है मुझे। यहाँ पे 2 बीट्स का पोर्शन था एक, अगर आप देखेंगे नीचे म्यूजिक में आपको दिख रहा है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन बन रहा है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है इन और आउट पॉइंट लगाया, राइट। और यहाँ पर मार्क भी कर दिया मैंने, देख रहे हो मार्कर से एम प्रेस करके दोनों जगह पर मार्क लगा दिया ओरिजिनल क्लिप के ऊपर ताकि मुझे पता रहे ओरिजिनली बेसिकली जो रेंडर्ड बेस है उसके ऊपर कि कहाँ पर मुझे वीडियो फिट करनी है। और इसको मैंने PNG सीक्वेंस निकाल लिया और सीक्वेंस निकालने के लिए आप सिंपली यहाँ जाएंगे और MP4 की जगह यहाँ पर आपको ऑप्शन है JPG या PNG, आप कोई भी निकाल सकते हैं। और इधर से मैंने जो है इसको PNG कर लिया और इमेज सीक्वेंस निकाल लिया, राइट। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का मेरा PNG सीक्वेंस निकल गया। तो ये पोर्शन जो है मैं आपको नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ, ये इमेजेस, ये सेट ऑफ इमेजेस यहाँ से निकाल लिया आपने। अब हम चलते हैं यहाँ से स्टेबल डिफ्यूजन में, ठीक है, या फिर कोई और AI अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। करंटली मैं स्टेबल डिफ्यूजन में ही कर रहा हूँ और जिसको स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में नहीं पता है उसके ट्यूटोरियल सीरीज मैंने पूरी बना के डाली हुई है। स्टेबल डिफ्यूजन के मेरे 20 से ऊपर लेक्चर पड़े होंगे इस चैनल के ऊपर, तो वहाँ जाकर के वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आया इमेज टू इमेज टैब में। इस वीडियो के अंदर मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा स्टेबल डिफ्यूजन पूरा कैसे वर्क करता है। इमेज टू इमेज टैब के अंदर मैं आया, जिसको डिटेल में सीखना है वो स्टेबल डिफ्यूजन के ट्यूटोरियल जाकर के देख सकता है। और यहाँ पर जो मैंने रेंडर्ड इमेज थी इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप किया और ये इमेज इधर आ गई। और यहाँ से मैं जो है इसकी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ओरिजिनल फुट यहाँ पर रेजोल्यूशन ले सकता हूँ, बट क्योंकि ये बहुत बड़ी है इसलिए मैं इसको जानबूझ के 1280x720 कर रहा हूँ। बेसिकली 16:9 है, लेकिन रेजोल्यूशन थोड़ी छोटी कर दी है मैंने, तो साइज़ रेशो उतनी है। तो बाद में जब मैं इसे रिजॉल्व में डालूंगा तो ये बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो जाएगा बड़े वाली के ऊपर भी, राइट। ताकि यहाँ पर हमारा रेंडर लोड कम पड़े, थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और यहाँ पर आप कुछ भी ऊपर डालेंगे, अभी यहाँ पर मैं क्लॉक टावर, साइबरपंक AI इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर LCM लोरा का इस्तेमाल किया हुआ है। जिन लोगों को अगेन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आइडिया नहीं इन चीज़ों के बारे में, पूरी स्टेबल डिफ्यूजन की सीरीज़ पढ़ी है, उसको देख सकते हैं। LCM लोरा जो है आपकी प्रोसेस को थोड़ा तेज़ कर देती है। और यहाँ पर जो आपके सैम्पलिंग स्टेप है मैंने सिर्फ 5 रखे हुए हैं और यहाँ पर जो है CFG स्केल सिर्फ 1 रखा हुआ है। इस सब चीज़ों के साथ में, इस इन्फॉर्मेशन साथ में जब मैं इसको जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह की ये हमारा जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था इमेज, उससे ऐसी आउटपुट आई है। और इस इमेज के अंदर एक और चीज़ मैंने की है साथ में, इधर जो है कंट्रोल नेट एनेबल करके मैंने डेप्थ इसमें एनेबल किया हुआ है और उसके अंदर जो है कंट्रोल वेट पूरा 1 है। माई प्रॉम्प्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है।
उसके साथ क्या है कि शेप को मेंटेन करता है। अगर आप डेप्थ ऑन नहीं रखेंगे तो जो है इसकी शेप कुछ भी रैंडम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिनोइजिंग स्ट्रेंथ मैंने 1 दी हुई है। जितनी ज़्यादा डिनोइजिंग स्ट्रेंथ दोगे उतना ये आपका इफेक्ट जो ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा उस इससे डिविएट होगी इस इमेज से। जितना कम रखोगे इस ओरिजिनल इमेज जैसा वो चीज़ बन करके आएगी, राइट। तो ये वैसे मैंने लास्ट फ्रेम में यूज़ किए थे ये सारे जो प्रॉम्प्ट ऊपर डले हुए हैं, बट स्टार्टिंग में जो इस पोर्शन के लिए मैंने कुछ कार्टून एनीमे इस तरह का यूज़ किया था। एंड यहाँ पे रियलिस्टिक विजन मॉडल है, उस टाइम पे मैंने टून यू मॉडल इस्तेमाल किया था, टून यू। तो उससे आप कार्टून रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब बस आपको बार बार जनरेट करके देखना है, कुछ प्रॉम्प्ट चेंज करके देखना है। जब आपका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ जाए, जब आप खुश हो जाएं प्रॉम्प्ट से, तब आपको सीड फिक्स करना है, क्योंकि जब भी आप जनरेट बटन दबाते हैं तो सीड बदल जाता है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका सीड जो है -1 रहता है यहाँ पर। तो जब आपको फिक्स करना हो सीड, मान लीजिए ये आपका फाइनल है, आपको पसंद आ गई ये चीज़, तो ये जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इससे आपका सीड यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे तो वापस -1 हो जाता है, तो इसलिए आप ये रीयूज़ वाला दबा देंगे तो आपका सीड फिक्स हो गया। अब क्या है कि आप बार बार जब जनरेट करेंगे तो यही रिजल्ट इसका आता रहेगा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये चीज़ सिर्फ एक इमेज के लिए नहीं चाहिए, हमें पूरे इमेज सीक्वेंस के लिए चाहिए। याद है हमने जो है पूरा यहाँ पर इमेज सीक्वेंस निकाला था, तो ये सारी इमेजेस के लिए हमें चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर जहाँ ये आपका इमेज सीक्वेंस पड़ा है, इस फोल्डर को यहाँ पर ऊपर से आप पाथ Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करेंगे और वापस से आप स्टेबल डिफ्यूजन में जाएंगे। एंड यहाँ पर इमेज टू इमेज के अंदर ही लास्ट में बैच की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इनपुट डायरेक्टरी के अंदर ये पाथ आप पेस्ट कर देंगे, तो इनपुट डायरेक्टरी हमारी यहाँ पर आ गई। आउटपुट डायरेक्टरी में आप उस फोल्डर का पाथ प्लेस करेंगे जिधर आपको फाइनल रेंडर निकालने हैं। तो मेरे केस में जैसे मैंने यहाँ पर निकाले हुए थे, तो ये ऑब्वियसली खाली होगा। पहले आप यहाँ से पाथ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जब आप जनरेट का बटन दबाएंगे, अब आपका पूरा सीक्वेंस जो है एज इट इज़ रेंडर होकर के आपके इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा और आपको इस तरह की इमेज यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट। सो ये प्रोसेस है आपका, और इस प्रोसेस से जो है मैंने सारी इमेज जनरेट की हैं दोनों सीक्वेंसेस के लिए। और अब आपको दिखाता हूँ कि उनको एडिट में यूज़ कैसे किया है। तो एक तो मैंने इस सीक्वेंस के लिए ऐसा किया, और एक मैंने इस लास्ट वाले सीक्वेंस के लिए ऐसा किया, और दोनों के मैंने रिजल्ट जब आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह के निकाले हैं। यहाँ पर एक तो ये था जो साइबरपंक टाइप का मैंने लास्ट वाले पोर्शन के लिए निकाला, इस तरह की इमेजेस निकाली हैं, राइट। और इसके अंदर आप देख सकते हैं वो रेज वगैरह नहीं हो, मैंने DaVinci Resolve के अंदर डाली है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और एक मेरे पास ये सीक्वेंस था। अब इस केस में पूरा का पूरा जो वो नज़र नहीं आ रहा क्लॉक टावर, वो मैंने क्या किया था एक्चुअली पहले से मास्क बना दिया था, तो इतना मास्क लगा करके और मैंने बेस इमेज निकाली थी, तो इसलिए उस मास्क के अंदर का ही दिखा रहा है। प्रोसेस सेम था, कोई इसमें फ़र्क नहीं था। और इसमें कुछ ये कार्टून फेसेस भी आ रहे थे क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऐसा डाला हुआ था। तो ये सीक्वेंस को फिर मैं कॉल करवाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी लेयर थी, इसके ऊपर मैंने सीक्वेंस कॉल करवाया, तो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ गया। अब मुझे इसको कवर करना है नीचे वाली लेयर से, तो मैंने नीचे वाली को कॉपी लिया ऊपर, तो एक लेयर और ऊपर आ गई हमारे पास, राइट। अब इस लेयर के अंदर क्या है कि ये कटआउट जो है पहले से नहीं था, ऑब्वियसली पूरा का पूरा नजर आ रहा था। उसके लिए मैं कलर पेज पे गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पर लेयर लगाई है। इसको मैं अगर Ctrl+D से ऑफ कर देता हूँ तो इस तरह का ही था, ये नॉर्मल नज़र आ रहा था, राइट। तो ये मास्क मैंने कैसे बनाया, ये सिंपल यहाँ पावर विंडो में गया और ये सर्कुलर मास्क यहाँ पर लिया, उसको यहाँ पर पोजीशन किया, फर्स्ट फ्रेम पे जा करके यहाँ से इसको ट्रैक कर दिया। ट्रैक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ट्रैक हो गया मास्क, और यहाँ पर मैंने अल्फ़ा आउटपुट ऐड की है। अगर ये ना हो यहाँ पर तो ये यहाँ से अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप ऐड अल्फ़ा आउटपुट कर सकते हैं। इस तरह से नोट बन के आ जाएगी और अल्फ़ा को यहाँ पर दे दीजिएगा उसके। और अगर आप यहाँ पे मास्किंग कर रहे हैं, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस तरह का होगा कि आपका बाहर का सब कुछ नज़र आ रहा है और अंदर का नहीं। तो ये बटन जो है ना, इस पर आप क्लिक कर देना मास्क के सामने, ये रिवर्स कर देगा मास्क को, राइट। इस तरह से मैंने ये मास्क रिवर्स कर दिया, और उससे क्या हुआ कि मेरी जो लेयर है इसके नीचे की लेयर यहाँ पर नज़र आने लगी। अगर नीचे की लेयर को मैं बेसिकली ऑफ कर देता हूँ तो ओरिजिनल हमारी फुटेज नजर आएगी, राइट। तो यहाँ पर ये इसको आगे पीछे करूँगा तो आप देख रहे हो ना, ये इसके नीचे मूव कर रही है, राइट। सो इस तरह से मैंने ये इफेक्ट यहाँ पर बनाया। प्लस इसमें एक जूम इन का इफेक्ट था, उसके लिए मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट क्लिप लिया। अभी एडजस्टमेंट क्लिप ऑन करते देखो जूम इन हो रहा है। कुछ नहीं किया मैंने, एडजस्टमेंट क्लिप लेकर के उसके ऊपर सिर्फ की फ्रेम लगाया। मान लो इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, एडजस्टमेंट क्लिप लगाई, कुछ भी नहीं हो रहा उससे। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैं गया, यहाँ पर मैंने जूम और पोजीशन पे की लगा दिया। लास्ट फ्रेम पे मैं गया, वहाँ पर भी मैंने दोनों कीज़ सेम रख दी, और सेंटर में कहीं पे मैं आया, यहाँ पे आकर मैंने जूम इन कर दिया, और जहाँ भी मुझे इसको मूव करना था उतना मूव कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जूम इन हुआ एंड जूम आउट हो गया, ठीक है। तो मैंने दो एक कीज़ लगाई थी यहाँ पे वो चीज़ अचीव करने के लिए, और यहाँ पे मैं आपको कीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहली की तक ये जूम हुआ, फिर यहाँ पे स्टे किया इसने सेम डिस्टेंस पे, फिर यहाँ पे आके ये वापस से जूम आउट हो गया, राइट। तो इससे ये वाला इफेक्ट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी अगेन जूम आउट जो है, यहाँ पर जूम आउट ट्रांजिशन जो है उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली लगाई मैंने ट्रांजिशन जूम इन की ही है। जूम इन की ट्रांजिशन के अंदर मैं ट्रांजिशन को क्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जो ट्रांजिशन लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको उसकी ट्रांजिशन की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर -0.5 है, डिफॉल्ट में ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, जूम इन होता है।
तो नेगेटिव वैल्यू मैंने किया, उसकी वजह से ये जूम आउट वाला इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ की मैंने सेम फुटेज रिपीट कर दी जो पहले वाली थी। लास्ट में जो ये फ्लिकरिंग वाला इफेक्ट है उसके लिए अगेन कुछ नहीं किया मैंने, सेम उसी तरीके से मैंने आउटपुट निकाली जो AI से। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने AI वाली क्लिप डाली यहाँ पर, राइट, पहले वो कंप्लीट थी ये, उसके अंदर मैंने कट्स लगाए हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी ले लिया, तो इस तरह की कंप्लीट क्लिप मेरे पास आई थी, राइट। और ये यहाँ पर बीट पे आकर के जब चेंज होता था तो इस तरह की नज़र आ रही थी। और ये ऊपर वाली को एक बार बंद कर रहा हूँ जिसमें मैंने और भी इफेक्ट दिखाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वीडियो प्ले होती थी और ये पूरी वीडियो इस तरह चलती थी। इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिंपली बी प्रेस करके कट्स लगाए हैं कुछ, जहाँ पे मुझे म्यूज़िक के हिसाब से लगा वहाँ पे मैं कट्स लगा करके, और इन कट्स में जा करके ये बीच बीच की जो चीज़ें हैं ये एक एक मैंने डिलीट कर दिया, राइट। उस तरह से वो गैप यहाँ पर जनरेट हो गए ये वाले, राइट। तो वो देखने में म्यूज़िक के साथ बड़े कूल लगते हैं। सेक्शन जो बीच वाला था उसको मैंने पूरा इंटैक्ट रख लिया जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और अगेन एंड पे जाकर फिर से वही कट्स लगाए। तो इस तरह से मैंने इसे एडिट कर लिया। अब जो टॉप वाली चीज़ है इसको मैं एक बार बंद ही रखता हूँ। जब मैंने इसको एडिट कर लिया तो यहाँ पर इस तरह का इफेक्ट आ गया कि ये फ्लिकर हुआ, फिर ये रुका, फिर ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन था मुझे ये नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है नीचे वाली लेयर को दोबारा कॉपी कर लिया जो ओरिजिनल हमारी रेंडर था, ठीक है। तो उससे ऐसा हुआ कि फ्लिकर हुआ, फिर ये आया और ये चीज़ आगे इस तरह चली। अभी बीच में देख रहे हो आप ओरिजिनल लेयर तो है, बट ये साथ में इसमें कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी कीइंग की है। मैं दिखाता हूँ क्या किया मैंने इसमें। कलर पेज पे मैं जाता हूँ और ये जो लेयर मेरी सिलेक्टेड थी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अल्फा आउटपुट डली हुई है। और अल्फा सिलेक्शन इस बार मैंने कोई मास्क वगैरह करके नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे मास्क करोगे तो अच्छा होगा भी नहीं इतना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफायर मेरा सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैं गया, मैंने ह्यू और सैचुरेशन दोनों को बंद कर दिया, लुमिनेंस को मैंने कम कर दिया। उससे क्या हुआ कि मेरे पास इस तरह का एक मैट सा आ गया। तो मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पर इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया मान लो, ठीक है, अब सिर्फ ये बैकग्राउंड यहाँ पर रह गया। अब मैं एडिट में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारे में रिवील हो रहे हैं, सिर्फ ये बैकग्राउंड यहाँ पर रह गया, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे इस ओरिजिनल बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा चाहिए था। तो मैं वापस जाता हूँ, मैं Ctrl Z प्रेस करता हूँ। तो इस तरह का मैंने कुछ निकाला जिसके अंदर दोनों का मिक्स एंड मैच है, राइट, कि कुछ बिल्डिंग के पोर्शन भी नज़र आ रहे हैं और कुछ वो भी, और बैकग्राउंड यहाँ पे सारा ओरिजिनल नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा रखा, उससे क्या हो रहा है कि ओरिजिनल बिल्डिंग के ऊपर कहीं कहीं पर ये इस तरह की लाइटें नज़र आ रही हैं, राइट। तो यहाँ पर अब मैंने ये अचीव कर लिया, फ्लिकरिंग और ये और इस तरह से। एंड फाइनली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एडजस्टमेंट लेयर, इस बार मैंने एडजस्टमेंट लेयर लगाई और इसको जूम इन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं आया और कलर पेज में जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर यहाँ पर पहले एक ग्लो लगाया है। सारी पहले मैं लेयर्स ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ग्लो लगाया है इस वाली के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो का ओएफएक्स है। उसके बाद जो सेकंड है उसके ऊपर मैंने लाइट रेज लगाई हैं, उससे ये असर पड़ रहा है, लाइट रेज ये चीज़ कर रही हैं। और ये सब की वैल्यूज़ आपको ट्विक करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपका सीन होगा। थर्ड नंबर पे मैंने हेलेशन लगाई है। तो हेलेशन से बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे अभी पूरी एज शार्प है, मैं इसे ऑन करता हूँ तो थोड़ी नेचुरल सी ये ब्लर हो रही है, फॉल ऑफ बन रहे हैं। उसके बाद क्योंकि ज़्यादा ब्लर होती है इसलिए मैंने एक यहाँ पर जो है शार्पनेस की लेयर लगाई है, उससे फिर इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। और ओवरऑल ये बिफोर आफ्टर इस तरह की फीलिंग आ रही है। और फिर जब इसको हम प्ले करते हैं तो ये चीज़ बनती है यहाँ पर कि ये फ्लिकर हुआ, चमका और इस तरह से ये चीज़ चलेगी, राइट। तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस एडिट का। इसको फिर मैंने रेंडर कर लिया और आपके सामने जो वीडियो फाइनल बनी वो आपको इस तरह की नज़र आई। और ये आप लोग जो है इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हैं म्यूज़िक के साथ, अगर नहीं देखी है अभी तक भी तो म्यूज़िक के साथ एडिट करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा सिंपल कट भी था, जैसे इस जगह पर आपने देखा यहाँ पर एक कट लगा है, ये कट मेरा बीट के ऊपर है, जहाँ पर म्यूजिक की बीट ड्रॉप होती है वहाँ पर कट लगा है। तो इसके अंदर मैंने कुछ भी फैंसी नहीं किया, सिंपल कट, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इम्पैक्टफुल लगता है क्योंकि बीट के ऊपर है। इसलिए हमेशा म्यूजिक को सुने और उसके अकॉर्डिंगली ही एडिट करें, तो आपकी जो ये एडिटिंग है बड़ी स्मूथ लगेगी देखने में, मज़ा आएगा देखने में। ये कट लगा एंड अगेन वही सब जो आपने इफेक्ट्स देखे हैं ये चीज़ आई हैं। तो आप भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, स्मूथ एडिट कर सकते हैं। एआई वाला पार्ट अगर आपको नहीं भी करना तो एडिटिंग की मैंने बहुत टिप्स दी हैं आपको इसमें, कहाँ से आपको फुटेज मिलेगी, सीक्वेंस ऑफ फुटेजेस लीजिए, स्टोरी टेलिंग कीजिए। लास्ट शॉट जो है मेरा जैसे यहाँ पे खत्म होता है वहीं से देखो अब वीडियो शुरू हो चुकी दोबारा, राइट। तो सीमलेसली मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि जाएगी यहाँ से खत्म और ये शुरू, राइट। तो स्मूथ आपका जो है ये बने। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लूप जब बन जाती है, तो इस तरह से लूप वगैरह का भी ध्यान रखें। ये थे मेरे टिप्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना एंड उसके अंदर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी मिस ना हो।
बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए। कमेंट्स के अंदर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इस तरह की और किस तरह के इफेक्ट आप देखना चाहते हैं। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।